ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। माता जी ठीक से आवाज आ रही है? तृप्ति माता जी मेरी? जी माता जी। माता जी आ रही। जी माता जी। ओके ओके, वेलकम टू द क्लास। आप सभी माता जी का स्वागत है। जो लोग वीडियो पे मोबाइल या लैपटॉप के सामने है वो प्लीज वीडियोस ऑन कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ भक्ति एंड क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। भक्ति में भी अलग अलग लेवल्स हैं और एक शुद्ध भक्त के क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि हम सभी शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान का मिश्रित भक्त या कम भक्त बनना चाहते हैं। क्लास में सभी लोग टॉपर बनना चाहते हैं ना। कोई ऐसा होगा जो क्लास का टॉपर ना बनना चाहता हो? ऐसा कोई नहीं होगा। सब लोग क्लास में फर्स्ट ही आना चाहते हैं, टॉपर। ये अलग बात है कि वो बन नहीं पा रहे हैं। ये अलग बात है वो बन नहीं पा रहे हैं, पर बनना चाहते हैं, राइट। उसी प्रकार से हम सभी लोग शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे, वो अलग बात है। यस। सो आज हम लोग एक शुद्ध भक्ति क्या क्वालिटीज है, जो 12th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में भगवान 13 से 20 श्लोक में 7 श्लोकस में बहुत अच्छे से एक एक, जैसे छोटे बच्चों कैसे समझाते हैं, ऐसे एक एक क्वालिटीज बताए हैं जो हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि क्या क्वालिटीज हमें एक्वायर करना चाहिए जो भगवान को बहुत पसंद है, तब तक हम उस क्वालिटीज को, उस गुण को किस प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मोबाइल खरीदने जाते हैं कोई शॉप में, ठीक है, या फिर लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो जो लैपटॉप दिखाने वाला व्यक्ति है वो लैपटॉप दिखाना शुरू करता है और बहुत अच्छा लैपटॉप दिखाता है, बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल इन द मार्केट। और फिर जब हम पूछते हैं कि भाई इसकी क्या रेट है, तो वो बोलता है कि 1.5 lakhs। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज बियॉन्ड आवर बजट। सो वी गो फॉर अनदर लैपटॉप विच इज नॉट सो गुड एज कंपेयर टू द अबव, पर वो हमारे रीच में है, राइट। इट्स इन आवर कैपेसिटी। सो दैट डजंट मीन कि ये जो लैपटॉप जो हमारी कैपेसिटी में है हम उसको बाई कर सकते हैं, वो दैट इज द बेस्ट लैपटॉप। नो, द बेस्ट लैपटॉप इज समथिंग एल्स, बट बिकॉज दिस इज दैट वाज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, तो हमारे लिए एट प्रेजेंट दैट इज द बेस्ट। समझ रहे? एट प्रेजेंट हमारे लिए द बेस्ट, क्योंकि वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी, राइट। सो इन टूडेज क्लास हम डिस्कस करेंगे 12th चैप्टर ऑफ भगवद गीता से द प्रोग्रेसिव लेवल्स ऑफ भक्ति। सबसे टॉप मोस्ट लेवल क्या है, वो नहीं कर पाए तो उसके बाद कौन सा लेवल सही है, वो नहीं कर पाए तो उसके बाद कौन सा लेवल सही है। टॉप मोस्ट लेवल भगवान बताए हैं, पर हमारी क्या कैपेसिटी है दैट वी विल सी, राइट। तो हमारी जो चेतना है वो 5 लेवल्स में बताई गई है। ओके, 5 लेवल्स में हमारी चेतना दैट इज कॉन्शियसनेस बताई गई है। क्योंकि भक्ति मीन्स क्या? 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में रहना, टू बी इन कृष्णा कॉन्शियस ऑलवेज, राइट, दैट इज भक्ति। तो 5 लेवल्स में कॉन्शियसनेस बताई गई है। सबसे निम्न लेवल, जो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज कॉल्ड आवृत चेतना।
Avrit Chetana, that is covered consciousness. That is, that consciousness is totally covered. For example, in plants or trees, we generally see ना कि the trees and plants don't react. हम उनको कुल्हाड़ी से काट दें, उनको धक्का कुछ भी करें, उनको उनके ऊपर थूकें या something, whatever rubbish we do, but it doesn't have that consciousness. That is the most lowest level of consciousness. They are conscious, they are living, they have consciousness, but that is avrit chetna, that is covered consciousness, which is there in plants. Second is the sankuchit chetna. Sankuchit means shrunken consciousness. It's little better than covered consciousness. That is called shrunken consciousness, which is found in animals. Right? Animals जानवरों को थोड़ा better consciousness compared to plants, पर फिर भी उनको they have no ego level, right? They have no ego. अगर आप उनको कैसे भी बर्ताव कर, they don't have egos like we have. आप रोटी प्यार से दो, फेंक के दो, then also they will eat, right? And they don't have any they don't create any problem with us. That means that they have their consciousness is not that elevated कि वो हमारे behavior को समझ सकें और हमारे साथ exchange of something कर सकें. They don't have that consciousness. That is called shrunken, sankuchit chetna. That is of animals. Then is budding chetna, budding. That is blossoming, budding, sorry, blossoming means budding. Budding chetna, that is of human beings. जो एनिमल से ज्यादा अच्छे हैं. वी हैव आवर इंटेलिजेंस, इमोशंस, सही और गलत को पहचान करना, जो धीरे धीरे अभी लोग एनिमल कॉन्शियसनेस पे आ रहे हैं, सही गलत की पहचान छोड़ रहे हैं. तो वी आर आल्सो, पर एज सच ह्यूमन बीइंग्स को बडिंग कॉन्शियसनेस, बडिंग मतलब जो धीरे धीरे, बडिंग मतलब बर्ड्स, मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में, what we say in Hindi? Kali. 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 Yes, Kali. Kali. That means the Kali will someday become a flower, right? So that is budding Chetana, budding consciousness. So that is of human beings. Okay, if you want it to be a bud only, or if you want to go low, that also you can do. Human beings have all choices. सब प्रकार के choice human beings को दे रखे हैं. That is why they're called तटस्था शक्ति, because they have the choice. Okay, ठीक है. और budding chetna. Then above that budding chetna is the viksit chetna. Viksit chetna means blossoming consciousness. कि now our consciousness from budding is getting blossomed. And और कब ऐसा होता है? When we start practicing Krishna consciousness. तो हमारी चेतना धीरे धीरे जड़ से, शारीरिक से आध्यात्मिक में, या बॉडी से सोल की तरफ ट्रांसफर होती है, राइट? Ultimately, whatever we do in relationship to the body is useless. जो भी शारीरिक चेतना पे हम कर रहे हैं, that is useless. That will not go with us, and that is ultimately going to be destroyed. जो भी शारीरिक रूप से हम करते हैं, शारीरिक चेतनाओं से करते हैं, शारीरिक चीजें जो अकम्प्लिश कर रहे हैं, बॉडी प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज करते हैं, जो भी रिलेशनशिप हमने डेवलप किया है, वो सब that is going to be destroyed. What will be remaining? आध्यात्मिक लेवल. What will be remaining on the soul platform? जो भी सोल के प्लेटफॉर्म के लेवल पे हम करते हैं, that only will remain. बाकी सारा तो सब कुछ विनाश हो जाने वाला है, right? So that is next level is viksit chetna. That is a blossoming consciousness. Example of practicing devotees. जब एक डिवोटी, एक भक्त भगवान की तरफ आकर्षित होता है और आध्यात्मिक लेवल पे अपने आत्मा के कल्याण हेतु काम करना शुरू करता है, then his consciousness starts to blossom. उसके पहले या तो बडिंग कॉन्शियसनेस रहती, या तो फिर संकुचित चेतना, एनिमल कॉन्शियसनेस, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, राइट? एंड देन आफ्टर विकसित चेतना, देन द पूर्ण विकसित चेतना, पूर्ण विकसित, fully blossomed consciousness, and that is of pure devotees. Pure devotees have their consciousness is fully Krishna conscious. मतलब they always work on the spiritual platform. That's why if you see, the devotees never ask for liberation, right?
शिक्षा अष्टकम में भी अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाओं में, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्तात् भक्तात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्तात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। That means चैतन्य महाप्रभु is also saying in शिक्षाष्टकम कि भाई मम जन्मनि जन्मनेश्वरी, मुझे जन्मों जन्मांतर तक ही एक ही चीज चाहिए, आपकी भक्ति। That means कि चैतन्य महाप्रभु is also not saying that I don't want birth. Let it be birth. जन्म हो जाए, कहीं भी जन्म हो जाए, बट आपकी भक्ति सदैव मेरे साथ बनी रहे। सो दैट इज टोटली विकसित कॉन्शियसनेस, फुली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस, कि कहीं भी रहें, डिवोटीज कहीं भी रहें, वो धरती पे हो या पाताल में हो या स्वर्ग में हो, वो कहीं भी हो, वो लोग वृंदावन में हो, उनको एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्णा। It doesn't make any change for them because there is no change in their lifestyle, because they don't have to change anything. Here also the consciousness is Krishna conscious, there also is consciousness is Krishna conscious. जो काम यहाँ करेंगे कृष्ण को सेंटर में रखकर, जो भी एक्टिविटी करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, और वहां पे भी वही करना है। यहाँ जप करना है तो वहां पे भी जप ही करना है, वहां यहाँ भगवान की सेवा करने तो वहां पे भी। इसीलिए फॉर डिवोटीज देयर डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट स्टिल व्हाई दे वांट टू गो देयर, फिर भी वो जाना क्यों? बिकॉज दे कैन हैव पर्सनल, क्या बोलते हैं, आदान प्रदान, पर्सनल डीलिंग्स विद कृष्णा। दे कैन हैव दर्शन ऑफ कृष्णा डायरेक्टली, राइट? तो इसके लिए वो वहां जाना चाहते हैं। अदरवाइज दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज दे ऑलरेडी ऑन द प्लेन, दे आर अबव दिस प्लेटफॉर्म, ये वो धरती से ऊपर उड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरती के नियम उनको लागू होते ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन द प्लेन। जब व्यक्ति प्लेन में उड़ता है तो धरती के कोई नियम उसको लागू नहीं होते। वो रेड लाइट जल रही हो या ग्रीन लाइट जल रही हो या ट्रैफिक हो धरती पे या कुछ विस्फोट हो रहा है धरती पे, कुछ भी नहीं होता। प्लेन इज अबव ऑल दीज थिंग्स। सिमिलरली प्योर डिवोटीज आर ऑलरेडी अबव द थ्री मून्स, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर टोटली कृष्ण कॉन्शियस। ओके, सो द माय पॉइंट इज कि हमें भक्ति द्वारा, बिकॉज आवर टॉपिक इज भक्ति ना, लेवल्स ऑफ भक्ति, तो हमें भक्ति द्वारा अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ तक पहुंचाना है, और दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली बाय भक्ति। भक्ति विल ओनली develop our consciousness from budding to fully blossomed, otherwise it's impossible. भक्ति के द्वारा ही हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध है। भक्ति भगवान का नाम पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसीलिए वही हमें हमारी चेतना को शुद्ध कर सकती है। तीन गुणों से परे है, इसीलिए वही हमें तीन गुणों से ऊपर उठा सकती है, राइट? ओके, so the point is bhakti can purify us to that level, to that consciousness. अभी प्रॉब्लम क्या है? We are on the surface of the river. आपने रिवर्स देखा है ना, रिवर्स के सरफेस पे कितने वेव्स आते हैं, राइट? बट if any swimmer, कोई स्विमर है, वो अगर रिवर के अंदर जाता है, तो जब वो रिवर के अंदर जाता है तो देखिएगा कि रिवर एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सीरीन है, काम है, सिर्फ वेव्स ऊपर ही आ रहे हैं। गेटिंग, समझ आ रहा है? रिवर्स नदियां देखिए, नदियों में जो वेव्स आते हैं, यस, नदियों में जो वेव्स आते हैं वो ऊपर की सतहों में आते हैं। अंदर का जो रिवर पार्ट होता है वो बहुत सीरीन और काम रहता है, उसमें वेव्स नहीं आते, ऊपर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जब व्यक्ति की चेतना जितनी डीप होती है, जितनी एलिवेट होती है, वह उतना ही बाहरी डिस्टर्बेंसेस से कम डिस्टर्ब होता है। समझ रहे हैं? जितना हमारी चेतना स्पिरिचुअल होती जाती है, उतना हम मेटीरियल डिस्टर्बेंसेस से कम डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स,
Rivers have waves only on the surface, not below. जब हम डीप जाते हैं, for example fishes, have you seen the fishes? They swim inside the river, right? वो नीचे रिवर के नीचे बहती हैं. They don't get disturbed by the waves. क्यों? क्योंकि वो नीचे बहती है. समझ रहे? उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी चेतना प्रोग्रेस करती है, ऊपर एलिवेट होती है, हम बाहरी डिस्टरबेंसेस से, बाहरी प्रॉब्लम से, बाहरी चेंजेस से कम डिस्टर्ब होते हैं. ओके 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 तो इस प्रकार से जो जीव है, सी हर एक जीव, आई वाज लिसनिंग वन क्लास, Prabhu was saying that in this material world, all the living entities are suffering from one disease. What is that disease? We are suffering from Ishamani syndrome. Ishamani syndrome. This is a new type of disease. We have heard about cancer, we have heard about AIDS, we have heard about so many diseases. But this is a new type of disease that we have never heard, and we all are suffering from that disease. That is called Ishamani syndrome. Ishamani syndrome is a disease where a person, what is the symptom? All the disease have symptom, right? सारे disease के कुछ symptoms होते हैं. Cancer has its own symptom. Lungs cancer has its own symptom. Cold has its own symptom. Fever has its own symptom. उसी प्रकार से this disease also has one symptom, Ishamani syndrome. What is that symptom? That we always want to be the Isha. That means the controller, the master. That is the disease in us. That we want to be the controller and master of things. I can be the controller of this pen, right? I have a pen. I can be the controller of this pen. मैं इस पेन की कंट्रोलर हो सकती हूँ, but I cannot be the controller of the sun and the moon that are rising and setting. But the problem is, we have the tendency to be the controller and the master. और ये टेंडेंसी आज की नहीं है, ये डिजीज आज मुझे नहीं लगा है, ये करोड़ों अरबों जन्मों से मेरे साथ है. सोचिए कितना डीप रूटेड डिजीज होगा ये मेरे अंदर. और इसी वजह से रिलेशनशिप्स जैसे देख रहे, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एक लेक्चर में सुन रही थी अपन प्रभु वाज गिविंग ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. सो ही वाज सेइंग यह डिजीज जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी देख सकते कि इतना ज्यादा एक जीव में इतना ज्यादा ये सिंड्रोम दिखाई देता है कि a wife doesn't want to be the servant of the husband. She also wants to be the master. And because of that, because of this disease, everybody in our family, हर एक व्यक्ति हमारे परिवार में मास्टर ही बनना चाहता है. कोई सर्वेंट नहीं बनना चाहता, कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता. कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो भी कंपनी के बॉस के अंडर में रहते तो हैं, पर कुछ ना कुछ बॉस के लिए कहते रहते हैं. अगर बॉस ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है तो बोले कैसा बॉस है, बहुत ज्यादा बॉस अपना दिखाता है, बॉसिंग करता है, राइट? नोबडी. व्हेन हस्बैंड्स बॉस द वाइफ सेज किस प्रकार के हस्बैंड, उनके जाके देखिए कभी बॉसिंग नहीं करते, राइट? नोबडी वांट्स. आप ये चीज जो है, ये जो डिजीज जो मैं कह रही, आप यू जस्ट ऑब्जर्व हियर एंड देयर. इवन द चिल्ड्रन आल्सो डोंट लाइक बॉसिंग. दे आल्सो वांट टू बी मास्टर्स. एक से ज्यादा दूसरी चीज अगर आप बोलोगे तो बोलेंगे कि मम्मा बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो. I don't want to be, because see we have to understand कि ये जो टू बी अ कंट्रोलर एंड द मास्टर जो सिंड्रोम जो हमारे अंदर घुसा है, जो सिम्टम जो हमारे अंदर है, वो डीप रूटेड है. वो बच्चा हो, वो बड़े हो, ये बूढ़े हो. बट इफ यू सी प्योर डिवोटीज, अगर आप प्योर डिवोटीज देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि डोंट अटर माय नेम. कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि प्लीज डोंट अटर माय नेम. व्हाई? बिकॉज आई एम फॉलन देन अ worm in the stool.
see the humility, and it's not that he's saying it to one people, he's writing that in the book. वो पूरे लोगों को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं we think ourselves so great, पर प्योर डिवोटीज, प्रहलाद महाराज जब प्रेयर शुरू करते हैं, नरसिंह देव का प्रेयर जब प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में, तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपको तो ऋषि मुनि साधु संत आपकी वे सेवा करते हैं, आपको वर्शिप करते हैं, मैं तो असुर कुल में पैदा हूं, मैं तो राक्षस कुल का हूं, मैं आपको कैसे वर्शिप कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्रार्थना कर, मेरी क्या योग्यता है। तो आप देखेंगे कि शुद्ध भक्तों की एक क्वालिटी कॉमन होती है कि वो बहुत विनम्र और सेवा भावी होते हैं, बिकॉज they have overcome this disease. ये बीमारी से ऊपर उठ चुके हैं, उनका इलाज हो चुका है, they are already free from the disease, but we are very much suffering from that disease. इस डिजीज से ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा श्रवण करें। क्योंकि क्या होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं तो हमें रिमाइंड बार बार रिमाइंड मिलता है कि वी आर नॉट दिस मास्टर, कृष्णा इज द स्वामी, कृष्णा इज द मास्टर, एंड वी हैव टू एक्ट ऑन दैट प्लेन, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ऐसा नहीं कि कृष्णा बॉसिंग कर रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बॉसिंग है। कृष्णा कहते कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा, कृष्णा भगवद गीता में कितनी बार अपने बारे में बताते हैं कि मैं व्हाट इज दैट वर्ड्स कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, अहम मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, नो वन इज सुपीरियर टू मी। और ऐसे कोई हमें आजकल बोल दे तो क्या ये बॉस, व्हाट इज दिस मेंटालिटी, ये तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपना बॉसिंग कर रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट, टू टेल द ट्रूथ इज नॉट बॉसिंग। अगर कहीं हम कंपनी में जाते हैं और वी आर सर्चिंग फॉर द बॉस, तो हम बॉस को, सामने बॉस खड़ा हो गया, बोल रहा है कि पूछ रहे हैं हु इज द बॉस ऑफ दिस कंपनी, एंड द बॉस इज सेइंग आई एम द बॉस, आई एम द मास्टर ऑफ दिस कंपनी, तो ये बॉसिंग है क्या? दिस इज नॉट बॉसिंग, दिस इज द ट्रूथ, एंड कृष्णा इज टेलिंग द ट्रूथ, बट द सेम टाइम कृष्णा इज टेलिंग सुहृदम भोक्तारम यज्ञतपसम सर्वलोक महेश्वरम। जब ऐसा कोई भगवान कह रहे कि भोक्तारम यज्ञतपस, मैं ही सबका भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सबका महेश्वर हूँ, मैं ही सबका स्वामी, फिर उसके बाद क्या बोले, सुहृदम सर्वभूतानम, मैं सबका वेलविशर भी हूँ। पर वो सेंटेंस को लोग इग्नोर कर देते हैं, बस ये देखते भोक्तारम यज्ञतपस, Krishna is bossing that I am the Bhokta, I am the controller, I am the master. But at the same time, Krishna is telling that I am the well-wisher. That means कि इतना बड़ा व्यक्ति हमारा वेलविशर भी है, जो जो सबका स्वामी है, जो सब कंट्रोलर है, वो हमारा वेलविशर भी तो है साथ में। वी शुड बी हैप्पी। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति, and by knowing this we attain peace, right? Okay, coming to our point. So the progressive levels of bhakti, which is our topic. तो 12th चैप्टर, जैसे मैंने सर्कुलर में लिखा कि वी विल गोइंग टू बी डिस्कस फ्रॉम द 12th चैप्टर भगवद गीता, और 12th चैप्टर भगवद गीता का नाम क्या है? भक्ति योग। उसका नाम ही भगवान ने भक्ति योग डाल दिया, डिवोशनल सर्विस, बिकॉज कृष्णा वांट्स टू टेल फोकस टोटली ऑन डिवोशनल सर्विस नाउ, नो मिश्रण, नो कुछ नहीं, ज्ञान योग भी नहीं, कर्म योग नहीं, कुछ नहीं, ओनली भक्ति योग, राइट? ओके, सो अब कमिंग टू द 12th चैप्टर, थोड़ा बहुत हम इसमें सीक्वेंस में जाएंगे, 12th चैप्टर के हम समझने का प्रयास करेंगे 12th चैप्टर को। 12th चैप्टर शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। एक्चुअली 11th चैप्टर में द यूनिवर्सल फॉर्म, जहां पर भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, राइट? और अर्जुन के कहने से दिखाते हैं। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो बोलते हैं मम्मा जू ले चलो, जू ले चलो, और फिर जब जू ले जाते हैं और वहां पे बहुत बड़ा लायन दिखता है तो बच्चे डर जाते हैं।
राइट, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे ही जिद करते हैं कि मुझे दिखाओ, और फिर बच्चे डर जाते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन वॉन्ट्स टू सी द विराट रूप फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। जब विराट रूप भगवान ने दिखाया अर्जुन के कहने पर, एंड एक्चुअली पर्सनली प्रभुपाद राइट्स कि पर्सनली अर्जुन डजंट वांट टू सी द फॉर्म, ही वाज जस्ट आस्किंग फॉर अस। क्योंकि भविष्य में अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो हम कह सकते भाई अपना विराट रूप दिखाओ। यस, अपना विराट रूप दिखाओ, देन आई विल अंडरस्टैंड दैट यू आर भगवान। इसीलिए फॉर देम ओनली एक्चुअली अर्जुन आस्क्ड, अर्जुन ने इसीलिए पूछा था फॉर अस, कि हम जैसे लोग कोई बोल दे कि भाई मैं भगवान हूं, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो मी द विराट रूप। पर तो अर्जुन ने पूछा कि भाई विराट रूप दिखाओ। भगवान ने बोला ठीक है, दिव्य तक चक्षु दे दी विराट रूप देखने के लिए। विराट रूप देखा, इतना फेरोशियस फॉर्म था भगवान का। साथ में काल रूप भी दिखाया। काल रूप मतलब द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे भगवान के अनेक मुखों में से अग्नि निकल रही थी, पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। सभी कौरव लोग भगवान के मुंह में जा रहे थे, सब मर चुके थे। जब इस प्रकार का फॉर्म अर्जुन ने देखा तो अर्जुन बहुत डर गए और कहे कि मुझे बस 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 बहुत हो गया, just come back to the original form. So then Krishna came back to the two-handed form. Okay. So when Arjuna saw the two-handed form, he was very happy and satisfied. समझते हैं? विराट रूप देखकर भगवान का अर्जुन डर गए, पर जब भगवान का श्याम सुंदर फॉर्म देखा तो अर्जुन खुश हो गए, ही वॉज सेटिस्फाइड। तो इस चीज को और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है वो सुपीरियर है, सबसे ज्यादा सुपीरियर है भगवान का पर्सनल फॉर्म, इस चीज को स्ट्रेस देने के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा हमारे लिए, मतलब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। तो द 12th चैप्टर स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन। जिसके पास भगवत गीता वो खोल सकते हैं ताकि वो श्लोक देख सकें, इट विल बी मोर इजी। तो भगवान अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि एवं सतत युक्ता भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के मतलब हु, योग वित्तमः, हु इज द तेषां के योग वित्तमः, इन दोनों में से, आपके पर्सनल फॉर्म में से और आपके इम्पर्सनल फॉर्म में से, दोनों फॉर्म में से कौन सुपीरियर है, विच इज सुपीरियर? दोज form, that is those who are always properly engaged in devotional service, that means the personal form, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested, right? Which is superior? Okay, K means who is supreme, the personal form is supreme or the impersonal form is supreme. ठीक है? तो भगवान ने इसको पर्सनल फॉर्म और इम्पर्सनल फॉर्म के बारे में थोड़ा 5 मिनट चर्चा करेंगे। तब भगवान ने उत्तर दिया, मयि आविश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयुपेतास्ते मे युक्त तमामतः। कृष्ण सेज कि मयि आविश्य मनो ये माम, जो लोग आविश्य फिक्स करते हैं, मन, अपने मन को मेरे पर्सनल फॉर्म में फिक्स करते हैं, ते मे युक्त तमो मतः, दे आर द टॉप मोस्ट योगी, दे आर मोस्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे भगवान ने कह दिया कि भाई मेरा जो पर्सनल फॉर्म है वो सुपीरियर है कंपेयर टू द इम्पर्सनल फॉर्म, राइट? उसके बाद भगवान ने 5th श्लोक में इम्पर्सनल फॉर्म के बारे में बोला। क्या बोला? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, क्लेशो अधिकतरस, the impersonal Brahman, to attain impersonal Brahman is very klesha, मतलब very painful, very difficult. समझ रहे हैं? What is the impersonal form of the Lord? Impersonal form of the Lord is the Jyoti, that is the Prakash that is coming out from the Lord. That is the impersonal form of the Lord, right? और जो ज्ञान योगी होते हैं वो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म में
इम्पर्सनल फॉर्म को अटेन करना चाहते हैं, दैट इज द ब्रह्मन एफल्जेंस को अटेन करके उसमें मर्ज हो जाना, दैट इज कॉल्ड सायुज्य मुक्ति, दैट इज कॉल्ड सायुज्य मुक्ति, मर्जिंग इनटू द इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड सायुज्य मुक्ति, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, मिल्क दूध का, कि कई बार कई लोग होते हैं जो दूध को देखते हैं, देख के जानते हैं कि दूध कैसा कलर है, व्हाइट। कई लोग दूध को उसके बारे में सुनते हैं, कान से सुनते हैं कि दूध ऐसा है, दूध पौष्टिक है, दूध ऐसा है, राइट। कई लोग नोज से दूध को स्मेल करते हैं, सिर्फ स्मेल करते हैं, ठीक है। पर ये सभी लोग दूध को पूरी तरह से नहीं जान पाते। पर जब कोई व्यक्ति दूध को पीता है, उसका आस्वादन करता है, तो उसको सब कुछ पता चल जाता है, दूध के टेस्ट के बारे में, दूध के स्मेल के बारे में, सब कुछ दूध के बारे में उसको रियलाइज हो जाता है। उसी प्रकार से जब कोई भगवान रियलाइजेशन करता है तो उसको सब कुछ पता चलता है, उसको ब्रह्मन भी पता चल जाता है, परमात्मा भी पता चल जाते हैं और भगवान भी पता चल जाता है, राइट। सो दैट इज द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट ब्रह्मन एंड परमात्मा is the partial realization of the absolute truth। जैसे सूर्य भगवान, सूर्य का प्रकाश और सूर्य ग्रह, राइट। तो सूर्य भगवान सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य ग्रह अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को वर्शिप करता है तो ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अव्यक्त चेतसाम, जो अव्यक्त रूप है मेरा, वो बहुत डिफिकल्ट है प्राप्त करना। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। अगर हमें कोई बोल दे कि आप भगवान का वर्शिप उनके अव्यक्त फॉर्म में करिए, मतलब भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, प्रकाश है, उनको आप वर्शिप करिए, उसको प्रार्थना करिए, तो किस प्रकार से हम करेंगे? किस प्रकार से हम उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं? उनका कोई फॉर्म नहीं है, किस प्रकार से उनको सेवा कर सकते हैं? उनका कोई रूप ही नहीं है, हम क्या सोचकर उनकी सेवा करें? राइट, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू डू so, right? So the impersonal Brahman form, the impersonal Brahman realization path, the path itself is difficult. क्यों? Because there is no engagement of the senses. हम अपने सेंसेस को किस प्रकार से एंगेज करेंगे? हम क्या देखेंगे, क्या सेवा करेंगे? कुछ है ही नहीं, there is nothing, no service at all, because everything is Brahman, there is no form, right? So the path itself is difficult and the result is very small, very meager, where there is every possibility of falling down, जहां पे हर एक पॉसिबिलिटी हमारी नीचे गिरने की। पर एक तरफ है भगवान का पर्सनल फॉर्म, पर्सनल रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन, जिसमें पाथ इज वेरी रिलेशेबल। आप अपने माइंड से, अपने सेंसेस से भगवान की सेवा में लगाइए, राइट। अच्छे अच्छे चीजों को, भगवान के सुंदर स्वरूप को, विग्रह का दर्शन करिए, भगवान की कथा कीर्तन को श्रवण करिए, भगवान जीवा से भगवान के प्रसाद का आस्वादन करिए, राइट। तो ऑल द सेंसेस विल बी एंगेज्ड इन कृष्णा से, द पाथ इज वेरी रिलेशेबल एंड द फ्रूट इज ऑलवेज वेरी स्वीट। यू विल गेट दर्शन ऑफ कृष्णा, यू विल गेट गोलोक वृंदावन, राइट। तो यहाँ पे द पाथ इज वेरी रिलेशेबल एंड द फ्रूट इज वेरी स्वीट। और यहाँ पे पाथ इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड द फ्रूट इज ऑल्सो वेरी मीगर, वेरी स्मॉल, जिसमें एवरी पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉलिंग डाउन। समझ रहे हैं? दोनों का पाथ देख रहे हैं कितना, दोनों पाथ में कितना ज्यादा फर्क है, राइट। और यहाँ पे इन द भक्ति पाथ, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ अस। यस, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ द डिवोटीज। Yoga Shema Mahamyam. Krishna says that whatever we lack, he carries, and whatever we have, he preserves. Right? Yoga Shema Mahamyam. Krishna takes care of us. Krishna takes care of the devotees, but impersonal Brahman, he doesn't bother. अपने प्रयास से जाएं, अपने प्रयास से करें, राइट। तो इस प्रकार से द इम्पर्सनलिस्ट एंड द पर्सनलिस्ट पाथ, उसमें सुपीरियर पाथ कौन सा है? पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज भगवान रियलाइजेशन। जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो वी गेट ऑल रियलाइजेशंस, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, सब कुछ भक्ति योग में आ जाता है। जब भक्ति योग का कोई प्रैक्टिस करता है
तो कर्म और ज्ञान ऑटोमेटिकली, कर्म योग और ज्ञान योग उसमें ऑटोमेटिकली अंदर आ जाते हैं। पर कर्म योग और ज्ञान योग को प्रैक्टिस करते हैं तो भक्ति उसके अंदर नहीं है, राइट। जब भक्ति योग करते हैं तो कर्म और ज्ञान, ऑलरेडी वी हैव नॉलेज ऑफ कृष्णा, ऑलरेडी वी आर डूइंग सर्विस फॉर कृष्णा, राइट। ओके, आई होप इट मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर शुरू होता है तब भगवान अर्जुन को भक्ति योग की सुपीरियरिटी के बारे में बताते हैं कि भक्ति योग ज्ञान योग से सुपीरियर है। ज्ञान योग मीन्स इम्पर्सनल रियलाइजेशन, निराकारवादी ब्रह्मवादी लोग से सुपीरियर है भगवान रियलाइजेशन, राइट। ओके, यहाँ पर ओके डन। फिर भगवान 12th चैप्टर में 8 to 12 वर्सेस में प्रोग्रेसिव लेवल्स ऑफ भक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे अब भक्ति योग सुपीरियर हमें पता चल गया कि भक्ति योग वेरी इजी है, रिलेशेबल है। और यहाँ पे भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। 12th चैप्टर में, 12th चैप्टर वी आर डिस्कसिंग 12th चैप्टर, ओनली 12th चैप्टर। वहां पे भगवान 7th वर्स में बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अगर कोई भक्ति योग का अवलंबन करता है तो समुद्धरता मतलब मैं उसको स्विफ्टली, आसानी से उसको मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार से ऊपर उठा लेता हूँ भक्ति योग करने से। बिकॉज कृष्णा लव्स डिवोटीज। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसको मुसीबत में नहीं रहना देना चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते कि वो मुसीबत में रहे, राइट। So because Krishna loved devotees, he always cared for devotees. That the devotees never lives in this material world. He take care of the devotees and take the devotees up from this material world, right? Okay. Now we will talk from 11 to 8 to 12, that progressive levels of bhakti. Okay, starting from the 8th sloka. Okay. अभी यहाँ पे भगवान लेवल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, भक्ति योग आपको करना है, जैसे मैंने शुरुआत में क्लास में बताया कि बेस्ट क्या चीज है, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोशनल सर्विस। बेस्ट क्या था, 1.5 लाख रुपीस का लैपटॉप, पर हमारी योग्यता है नहीं है, राइट। तो बेस्ट क्या है वो भगवान बता रहे हैं। और उसके बाद भगवान ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इस पे आ जाओ, आप ये नहीं कर पा रहे इस पे आ जाओ, राइट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th वर्स भगवान क्या बोल रहे हैं, मयि एव मन आदित्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य श्री मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। Very, very nice verse. Krishna is saying, Mai eva mana aditsva. Mai eva. Mai matlab upon me. Eva. Only. Eva means eva, certainly, only. Mana aditsva. Fix your mind on me. Fix your mind only upon me. That is the first level and the highest level of bhakti. That fix your mind upon me. Mai eva mana aditsva. नहीं कर पा रहे, मई बुद्धिम निवेशय। समझ रहे हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ भक्ति क्या है, फिक्स योर माइंड अपन मी। नहीं कर पा रहे ना, फिक्स योर माइंड कर पा रहे, चैंटिंग कर रहे तो फिक्स योर माइंड कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, राइट। चैंटिंग, इससे मुझे एक बात याद आई कि कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। आप जब भगवान का नाम जप करते तो आप भगवान का नाम सुनते हो क्या? जब आप भगवान का नाम जप करते समय नहीं सुनते तो भगवान आपके प्रेयर सुनते नहीं सुनते, उससे आप बॉदर क्यों हो रहे हो? राइट। भगवान का नाम जप करते समय हम कितना भगवान का स्मरण करते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारा स्मरण करें। कृष्णा कृष्णा मस्ट रिमेम्बर अस, बट वी डोंट बॉदर टू रिमेम्बर कृष्णा। दैट इज द सिचुएशन, राइट। तो फर्स्ट लेवल है मई एव मन आदित्स्व। मना समझने का प्रयास करिए। भगवान क्या बोलेंगे, फिक्स योर माइंड अपॉन मी। दैट इज द फर्स्ट लेवल। 24 hours fixed your mind upon me, right? Which is very difficult. चलो सेकेंड लेवल पे पहुंचते हैं, which is very difficult. Come to the second level. मयि बुद्धिम निवेशय. This seems to be a little easy. मयि बुद्धिम निवेशय. Fix your intelligence on me.
मन नहीं लगा पा रहे हैं, चलो इंटेलिजेंस से ट्राई करते हैं, इंटेलिजेंस विल बी मोर इजी, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भक्त को कहते हैं कि भाई चैंटिंग करिए। चैंटिंग इज व्हाट? फिक्सिंग अवर माइंड ऑन कृष्णा, दैट इज चैंटिंग। अपना मन भगवान में लगाना, चैंटिंग इज दैट ना। जब भगवान का नाम जप करते हैं, हम अपना मन भगवान में लगाना, बट हमें वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट? पर अगर हम किसी को बोलते हैं कि ओके, लेट्स यूज आवर इंटेलिजेंस टू प्लान फॉर अ फेस्टिवल, अपना इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में लगाइए, ठीक है? तो कौन सा चीज ज्यादा इजी लग रहा है, इंटेलिजेंस की माइंड? अपना माइंड भगवान में लगाना इजी लग रहा है कि अपना इंटेलिजेंस भगवान में लगाना इजी लग रहा है? इंटेलिजेंस वाला जी। इंटेलिजेंस वाला। इंटेलिजेंस, यस। इट्स लाइक इंटेलिजेंस ज्यादा आसान है लगाना, माइंड, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ माइंड, दैट मीन्स इमोशंस। इमोशंस, हमारे इमोशंस, सी हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति क्या है? जब वी आर इमोशनली अटैच टू कृष्णा, उसके बाद अगर हम एक बार भगवान से, अगर हम किसी से इमोशनली अटैच्ड हैं, जैसे हम अपने परिवार वालों से इमोशनली अटैच रहते हैं, राइट? हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो हम कितना केयर करते हैं, बिना बोले। जैसे मेरा बेटा बीमार हो गया था अभी कुछ दिन से, तो बिना बोले प्रसाद देना, बिना बोले गर्म पानी उसको देना, वो बोल भी नहीं रहा है, पर उसको बुखार आ रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली, वाई? बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच टू अ पर्सन। हम उस समय अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करेंगे कि भाई हमारा इंटेलिजेंस गया, बात यार इमोशनली अटैच्ड, उसमें कोई इंटेलिजेंस काम नहीं आएगा कि बेटा मेरा बुद्धू है कि मूर्ख है कि पढ़ने में बेकार है, बस वी आर इमोशनली अटैच। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति इज टू इमोशनली अटैच टू कृष्णा, समझ रहे हैं? उस समय जब हम इमोशनल अपने माइंड के लेवल से भगवान पे सख्त हो जाएंगे, तो कोई चीज हमारे बाधा नहीं आ सकती, कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी हिंड्रेंस, no problem will come. So that is like the gopis. Gopis are emotionally attached to Krishna. No intelligence is needed. समझ रहे हैं? ये सब जितना भी इंटेलिजेंस जो हम सोच रहे हैं, जो हम जानने का प्रयास करें, अपनी बुद्धि को लगाने का प्रयास करें, सांख्य योग, ये योग, वो योग, ये सब चीजें तभी तक रहती है जब तक हम इमोशनली भगवान से अटैच नहीं होते हैं। एक बार हम भगवान को इमोशनली अटैच हो जाएंगे, तो फिर एक बार किसी से प्रेम हो जाएगा, तो फिर नॉलेज क्या है? नॉलेज कुछ नहीं है, नॉलेज साइड में हो जाता है, फिर उसके बारे में नॉलेज हो ना हो, बस प्रेम हो जाए, राइट? ये सब जितनी भी चीजें हम करते हैं, सुनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भगवान, तो क्या अल्टीमेट उद्देश्य, व्हाट इज द एम? टू डेवलप लव फॉर लॉर्ड, राइट? और व्हेन वी कम टू दैट लव प्लेटफॉर्म, then all the other things will become secondary. Then nothing can stop us, right? No hindrance, no environment, no relationship, nothing, right? Okay, इसीलिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मई एव मन आदित्स्व, फिक्स योर माइंड ऑन मी। नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, भगवान इज, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, कृष्णा इज नो प्रॉब्लम, आई विल टेल द सेकेंड लेवल। व्हाट इज द सेकेंड लेवल? मई बुद्धिम निवेशय, ज्ञान को लगा, कि ज्ञान इजी है ना, भगवान को पता है ज्ञान इजी है, ज्ञान से सुनना, समझना, प्रयास करना, नो प्रॉब्लम, फिक्स योर इंटेलिजेंस। ओके, निवेशयसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय, इस प्रकार से न संशय, चिंता मत करो, यू विल बी विथ मी। ओके ओके, कमिंग टू द थर्ड लेवल, फर्स्ट इज फिक्स योर माइंड ऑन मी, नहीं कर पा रहे, फिक्स योर इंटेलिजेंस ऑन मी। चलो वो भी नहीं कर पा रहे, इंटेलिजेंस भी नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, कृष्ण इज सेइंग नो प्रॉब्लम। इतना अच्छे टीचर है भगवान, सोचिए, हम जब पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, तो हम ये करना ही पड़ेगा आपको, पर भगवान बोले नो प्रॉब्लम, नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, विल कम टू द थर्ड लेवल। कृष्णा इज सेइंग 9th श्लोका, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। कृष्णा इज सेइंग अथ चित्तम समाधातुम, समाधातुम मींस टू फिक्स योर माइंड, न शक्नोषि मयि स्थिरम, नहीं कर पा रहे हो, न शक्नोषि, नहीं कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन ततो, नो प्रॉब्लम, अभ्यास, डू प्रैक्टिस,
वो तो कर सकते हैं ना, वी कैन प्रैक्टिस, राइट? टू प्रैक्टिस, वी कैन प्रैक्टिस to fix our mind, to fix our intelligence on him. Okay, so the third step Krishna is saying that no problem, if you cannot fix your mind upon me, no problem, without deviation. I'm talking about if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles, practice, then you will come to me. That is the third step Krishna is saying. Abhyasa yoga. First is called Vishwanath Chakravarti is calling Smaranatmika Bhakti. That is fix your mind on me. Second is fix your intelligence on me is Mananatmika Bhakti. We meditate on Krishna through Jnana. Okay. Third is Abhyasa Yoga. Abhyasa Yoga. We do Abhyasa. That is the third level. Krishna is saying that no problem. If you are not able to fix your mind without deviation, do Abhyasa. Follow the regulative principles. Approach a guru and practice, chant your rounds. Practice fixing your mind. नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहे, no problem. Come to the fourth level. This is a very beautiful chapter actually. This is the best chapter, 12th chapter of Bhagavad Gita. And the slokas are also very less, 20 only. Only 20 slokas. This is the smallest chapter in Bhagavad Gita. सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत लाइक करते हैं क्योंकि ये 20 slokas, only 20. Okay, this is the best chapter. इतना भगवान इतना अच्छे से इसमें समझा रहे हैं. Okay, coming to the 10th sloka. So Krishna is saying, अभ्यास अपि असमर्थोऽसि. अभ्यास अपि असमर्थोऽसि. नहीं कर पा रहे, असमर्थ है उस करने में. मत कर्मा परमो भव. Do your work for me. क्योंकि do your work में मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. कृष्णा इज सेइंग कि क्योंकि क्या होता है, इंटरनल सेंसेस को फिक्स करना मुश्किल है, एक्सटर्नल सेंसेस से काम करना ज्यादा आसान होता है, राइट? जैसे माइंड और इंटेलिजेंस को भगवान में लगाना, दैट मे बी वेरी डिफिकल्ट जॉब. पर हाँ, सेंसेस से भगवान के लिए काम कर लेना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अपने इंटेलिजेंस से पूरा प्लानिंग किया, जन्माष्टमी फेस्टिवल्स को प्लान किया, ये किया, कहाँ क्या होगा, कब क्या होगा, सब प्लानिंग कर दिया, ठीक है. अभी कुछ डिवोटीज आए और हमने बोला, उनको बता दिया कि आप इस समय जन्माष्टमी में ये करेंगे, आप ये करेंगे. ओके, आई हैव टू डू दिस, आई विल डू इट. आई हैव टू डू दिस, आई विल डू इट. समझ रहे हैं? आपको इस समय बुक टेबल लगाना है, ठीक है, इस समय बुक टेबल लगाना है, आई विल डू इट. राइट नाउ कम्स द वर्किंग विद द सेंसेस. समझ रहे हैं? पहले हमारा था इंटरनल सेंसेस से काम करना, अपने मन से, अपनी बुद्धि से. दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मेनी. बहुत सारे लोगों के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है. तो कृष्णा इज सेइंग द फोर्थ लेवल. फर्स्ट वाज फिक्स योर माइंड ऑन मी. सेकेंड वाज नहीं कर पा रहे, फिक्स योर इंटेलिजेंस ऑन मी. नहीं कर पा रहे, डू अभ्यास. वो भी नहीं कर पा रहे, अभ्यास भी नहीं हो पा रहा है, तो नो प्रॉब्लम, वर्क फॉर मी. वर्क फॉर मी मतलब विद एक्सटर्नल सेंसेस. हाथ से, पैरों से काम तो कर सकते हैं ना, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ माला बना सकते हैं. उसमें माइंड और इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है? माला बनाइए, इट्स अ हैंड वर्क. इट डजंट रिक्वायर मच इंटेलिजेंस, डजंट रिक्वायर द माइंड. If you're not able to fix your mind on me, no problem. If you're not able to fix your intelligence on me, no problem. Abhyas, no problem. Work for me. वो तो आसान है ना. भगवान बोल रहे मत कर्म परमो भव. मत कर्म परमो भव मतलब then just try to work for me. जैसे शीला प्रभुपाद के समय बहुत लोग ऐसे थे जो जप नहीं कर पाते थे, क्लास में नहीं बैठ पाते थे, भागवतम नहीं पढ़ पाते थे, गीता नहीं समझ पाते थे, चैंटिंग नहीं कर पाते थे. तो प्रभुपाद कहते थे ओके. प्रभुपाद उनको देखकर क्या उनकी एबिलिटीज है, कुछ जैसे पब्लिशिंग हो रहा है, कुछ बुक पब्लिशिंग होना है, तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद कहते थे ओके तुम बुक पब्लिशिंग में हेल्प करो. ओके तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मंदिर के लिए दो. राइट समझे? तो दैट मीन्स मत कर्मो परमा भव. वर्क फॉर मी. टेम्पल्स बिल्डिंग में हेल्प करो, बुक पब्लिकेशन में हेल्प करो, इस प्रकार से प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करो. उसमें क्या माइंड और इंटेलिजेंस चाहिए? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में कोई माइंड और इंटेलिजेंस चाहिए क्या?
Any mind intelligence required in prasad distribution? Yes? Yes? No. No mind intelligence is required. अगर समझ लीजिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी आपका माइंड और इंटेलिजेंस भगवान में नहीं लग पा रहा है, नो प्रॉब्लम, वर्क फॉर मी, दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग. माइंड और इंटेलिजेंस से लगाने के लिए भगवान ने बोला, नहीं कर पा रहे हैं ना, अभ्यास भी नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, जस्ट वर्क फॉर मी. जो भी कर रहे हैं वो मेरे लिए करो, ऑफर योर रिजल्ट टू मी. जो भी आप कम कर रहे हो उसका रिजल्ट मुझे दो. आप बहुत पैसा कमा रहे हो, पैसा दो भगवान को, राइट. इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम मेरी सेवा करो. परफॉर्म योर एक्टिविटीज फॉर माई प्लेजर. ये भी नहीं कर पा रहे हैं, कम टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, अब ये भी नहीं कर पा रहे हैं, माता जी मुझसे ये भी नहीं हो पाएगा, भगवान के लिए भी काम नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सम रीजन. ठीक है, भगवान के लिए भी काम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के लिए भी कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर. ओके, सब प्रेशर्स की वजह से ये भी नहीं कर पा रहे. 10 श्लोकम. ओके, गेटिंग, समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? गेटिंग द श्लोकास, राइट. ओके ओके. नाउ कृष्ण इज सेइंग दैट ठीक है, ये भी नहीं कर पाती प्रभु जी, माता जी मुझसे ये भी नहीं हो, आई कैन नॉट वर्क. व्हाई? बिकॉज देयर इज सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस, मतलब आई एम फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, कुछ रिलीजियस प्रेशर, कुछ ऐसा प्रेशर की वजह से ना तो मैं माइंड को लगा पा रही हूँ, इंटेलिजेंस पे लगा पा रही हूँ, ना मैं अभ्यास कर पा रही हूँ, ना मैं वर्क कर पा रही हूँ. देन व्हाट? द लास्ट लेवल. ओके, देन व्हाट? देन कृष्णा इज सेइंग अथेतद, 11th वर्स, अथेतद अपि असक्तो असि कर्तुम मद भयोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान. कृष्णा इज सेइंग कि अथेतद अपि असक्तो असि, अगर ये भी नहीं कर पा रहे, असक्तो मतलब असमर्थ है, नहीं कर पा रहे, कर्तुम मद योगम आश्रितः, तो एक चीज करो, क्या? सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्म का फल को त्याग दो, फॉर अ गुड कॉज. Try to act giving up all results of a work and try to be well situated. मतलब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भगवान के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जो भी काम आप कर रहे हो वो एक अच्छे कॉज के लिए दो, जैसे हॉस्पिटल्स और कोई अनाथालय, इस प्रकार के पायस काम करो. ग्रेजुअली योर कॉन्शियसनेस विल बी प्यूरिफाइड. दिस इज द लास्ट लेवल that Krishna is saying, that if you are not able to work for me, then see, the purport Prabhupada is saying that give charity to hospitals or social institutions, such as sacrifices of hard-earned money results, and such sacrifices of hard-earned money, Prabhupada is saying, results purify the mind and one gradually understand Krishna consciousness. क्योंकि जब व्यक्ति इस प्रकार के पुण्यशाली कार्यों में लगता है तो वो सत्व गुण में स्थित होता है, और जब व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है तो भक्ति को समझ पाता है. समझ रहे? तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अपना फर्स्ट मई एव मनो आदित्य, अपने मन को मेरे में लगाओ, नहीं कर पा रहे, मई बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को लगाओ, नहीं कर पा रहे, अभ्यास योग, फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इट, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मत कर्मा परमा भव, अपना कर्म मुझे अर्पित करो, अपने कर्मों का फल मुझे अर्पित, नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, सर्व कर्म फल त्यागम, अपने कर्मों का फल को कुछ पायस एक्टिविटी में लगाओ. दिस इज द लास्ट थिंग कृष्णा इज सेइंग. दीज आर द लेवल्स दैट वी कैन जज व्हाट वी कैन डू. अब इस सब हमारे पास क्या बोलते हैं, शॉपिंग करने गए हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है. पांच प्रकार की चीजें हमारे पास अवेलेबल है, depending upon your capacity, what you can do. Srila Prabhupada, what Srila Prabhupada did, Srila Prabhupada make us do everything, not the last one, but all the 4 or 5 things. Srila Prabhupada make us do chanting, tell us to do chanting. Srila Prabhupada tell us to try to scrutinizely understand Srimad Bhagavatam, that means engage our intelligence. Srila Prabhupada make us to do work for Krishna, right?
तो शिला प्रभुपाद make us to do अभ्यास योगा, try to practice fixing our mind. तो शिला प्रभुपाद ने हमें सभी प्रकार से भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी। अपना माइंड भक्ति में लगाओ, अपना इंटेलिजेंस भक्ति में लगाओ, अपना कर्म भगवान को अर्पित करो, राइट। तो इस प्रकार से सभी लेवल्स ऑफ भक्ति में, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कौन से लेवल में हैं, सिर्फ शिला प्रभुपाद ने सभी को सभी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। अब यू हैव टू डिसाइड कि भाई हम सभी कुछ कर सकते हैं, कि हम एक चीज करने में समर्थ हैं, कि हम दो चीज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो these are the levels of bhakti that Krishna has told in the 12th chapter. Okay, now coming to the second topic, what are the good qualities of a devotee? तो इसी चैप्टर में 13 to 20 वर्स में भगवान कम से कम 31 क्वालिटीज, जो हम फटाफट करेंगे, 31 क्वालिटीज बताए हैं डिवोटीज की, जो उनको बहुत पसंद है, that he very much like. Okay, coming to that qualities. Coming to the 13th श्लोका, जहां से भगवान शुरू करते हैं, अद्विष्टः सर्वभूत। ये सब जो क्वालिटीज जो भगवान बताए हैं, भले ही हमारे अंदर ना हो या हमारे अंदर कुछ हो और शायद हमें पता ना हो, तो हम जान सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि हम इन क्वालिटीज को इम्बाइब करें। बिकॉज कृष्णा इज सेइंग दैट यो मद भक्त स मे प्रिय। ऐसा भक्त, हर श्लोक के बाद 13 से 19 वर्ष तक भगवान हर एक श्लोक के बाद ये बोलते हैं, यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो हम सब प्रिय बनना चाहते हैं, राइट। वी ऑल वांट टू बी डियर टू कृष्णा। ओके, तो लेट्स सी हु इज डियर मोस्ट टू कृष्णा। अद्विष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। Okay, starting with Krishna is saying, Adveshtah Sarvabhutanam. Adveshtah Sarvabhutanam. Non-envious, not to devotees. ऐसा नहीं सिर्फ डिवोटीज को ही नॉन एनवियस, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, सभी भक्तों, सभी जीवों के प्रति नॉन एनवियस। Krishna is saying that Adveshta means non-envious. First quality that Krishna is saying is non-envious. सोचिए, because of this envy only we are here in this material world. Try to understand. Because of this enviousness we are in this material world. इसीलिए Krishna is starting with Adveshta. Don't be envious, be non-envious. Not only to devotees, but Sarva Bhutanam. Non-envious towards anyone, including the envious. मतलब जो लोग envious हैं उनसे भी non-envious, जो हमसे द्वेष करते हैं, envy करते हैं, उनसे भी non-envious. Like Yudhishthira. Yudhishthira was not even envious to Duryodhan. Duryodhan was envious to Yudhishthira. दुर्योधन युधिष्ठिर से envious थे, पर युधिष्ठिर महाराज कभी किसी से envy नहीं करते थे, राइट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अद्वेष्ट मतलब भगवान को सबसे जो प्रिय क्वालिटी है वो है अद्वेष्ट। डोंट बी envious. अगर किसी कोई चीज है जो दूसरों के पास है, जो मुझे चाहिए थी पर मेरे पास नहीं है, thank that person. Say that you are very fortunate that you have this. Be happy to see that he has that, he or she. खुश होइए कि उसके पास है, भगवान की असीम कृपा उसके पास है, उससे आप भी प्रसन्न होइए, उसकी प्रसन्नता में आप भी प्रसन्न होइए। Don't be envious and think that because if I am be envious of that person, then Krishna will not be happy with me. It's better not be envious, right? So first is Adveshtah Sarvabhutana. Don't be envious. Second is Maitrah Karuna Evacha. Maitrah, friendly to all. कोई व्यक्ति अगर envious नहीं होगा, definitely he will be friendly. Be friendly to all. Compassionate to all. Karuna Evacha. Compassionate to all. जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. With peers.
एंड विद द जूनियर्स वी शुड बी कंपैशनेट। उनको किस प्रकार से भक्ति में, कंपैशन डजंट मीन कि हम उनको बस भौतिक हेल्प करते रहें, अच्छा तुझे ये चाहिए मैं देती, अच्छा तुझे ये चाहिए मैं देती हूँ। नो, कंपैशन, रियल कंपैशन प्रभुपाद सेज इज कंपैशन फॉर द सोल, not compassion for the body. Arjuna was showing compassion for the body that Krishna didn't like, right? So Krishna is saying that compassion for the soul, how the other person who is connected to you can come to Krishna consciousness, that is real compassion. दूसरा व्यक्ति को हम किस प्रकार से, येन केन प्रकार है कृष्ण भक्ति में कैसे जोड़ूं, दैट इज रियल कंपैशन। ऐसा नहीं दूसरे व्यक्ति को मार्केट जाना था, माता जी को मार्केट जाना था तो मैं उनको मार्केट लेकर गई बिकॉज आई एम कंपैशनेट टू दैट माता जी। It's not like that. Okay. Nirmamo nirankara. Nirmamo, free from sense of proprietorship. ये मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे इतने सारे घर हैं, आई एम द प्रोप्राइटर। निरहंकारः, free from false ego or identification with the body, which is very difficult, but that's what Krishna likes. Sama dukkha sukha shami. Sama dukkha sukha sami. Sama, equal in happiness, distress. हैप्पीनेस में तो सुखी रहना इजी है, पर दुख में दुखी इक्वल रहना बहुत डिफिकल्ट है। हैप्पीनेस में तो सभी लोग इक्वल रह सकते हैं, पर दुख में इक्वल रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? पर यहाँ कृष्णा इज सेइंग सम दुख सुख। तो यू कैन थिंक कि दुख में तो समझ में आता है कि इक्वल है, पर सुख में कृष्णा इज सेइंग दैट डोंट गेट टू मच इलेटेड विथ हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, डोंट डू दैट, बी इक्वल। कृष्णा इज सेइंग लाइक दैट, बी इक्वल। बहुत ज्यादा भी खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, बहुत समान रहना है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइम ऑलवेज चेंजेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, टाइम नेवर रिमेन्स द सेम। अगर दुख आएगा तो सुख भी आएगा, और अगर आपके पास सुख है तो डेफिनेटली एक दिन दुख आएगा। दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अभी दुख है तो ज्यादा दुखी मत होइए, सुख जरूर आएगा। और ज्यादा सुख है सुख तो ज्यादा सुखी मत होइए क्योंकि दुख आएगा। बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, टाइम चेंजेस, समय परिवर्तन होता है, यही भौतिक जगत का नियम है। ओके ओके, तो सुख दुख, तो कृष्णा इज सेइंग द सम दुख सुख, जो सुख और दुख में समा रहता है, समान रहता है। शमी, forgiving and tolerant, another difficult characteristic quality, forgiving and tolerant। कोई मुझे कुछ खराब करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट फॉरगिव, नो प्रॉब्लम, इग्नोर, या फिर जस्ट लेट इट बी। यस, पर फॉरगिविंग के भी अपने स्केल्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। फॉरगिविंग टू दैट एक्सटेंट विच इज नॉट हिंडरिंग आवर डिवोशनल सर्विस। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति हमें कुछ ऐसा कर रहा हो जो हमारी भक्ति में अड़चन पैदा कर रहा है, अननेसेसरी कुछ भक्ति में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन टेक सम एक्शन, टेक सम एक्शन विद अ गुड एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, हमारा उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, पर विद दैट इंटेंशन की टू रेक्टिफाई दैट पर्सन, राइट? संतुष्टः सततम योगी, संतुष्टः, satisfied with whatever, that is the very much lacking in this material, satisfaction for what we have। आजकल व्यक्ति जो है वो देखते ही नहीं है, जो हमें प्राप्त हुआ है वो उससे कोई लेना देना, जो नहीं प्राप्त हुआ है एवरीबडी इज हैंकरिंग फॉर दैट। जो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा मिला, मुझे वैसा मिला, पर जो मिला है, बी सेटिस्फाइड विद दैट, बी हैप्पी, be rejoiceful for what you have। okay, yatatma dृढ़ निश्चयः, yatatma dृढ़ निश्चय, yatatma means self controlled, his senses are controlled, his senses are like tortoise, whenever the situation comes he withdrew his senses inside,
दृढ़ निश्चय, इज वेरी डिटरमिन्ड इन डिवोशनल सर्विस, वॉट एवर सिचुएशन कम्स वो अपने डिवोशनल सर्विस भक्ति में दृढ़ रहता है। मई अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिय, जिसने अपने मन और बुद्धि दोनों भगवान की सेवा में फिक्स कर दी है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन बहुशाखायनन्तस्य बुद्धय व्यवसायिना, व्यवसायात्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि सिर्फ कृष्णा में टिक गई है, उनके जो सेंसेस है वो व्यभिचारी बोलते हैं उसको, prostitutes. You know prostitutes? What the prostitutes does? The prostitutes has multiple affairs, right? A prostitute has multiple affairs, multiple attractions, right? But a chaste wife has one husband. She has only one attraction towards her husband, right? तो यहाँ पर बताया कि इंद्रियां जो है हमारी व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब इंद्रियों के बहुत सारे स्वामी हमने कर रखे हैं, पर हमें अपनी इंद्रियों को चेस्ट करना है, मतलब एक ही स्वामी बनाना है, दैट इज कृष्णा। ओके ओके, तो कृष्णा इज सेइंग दैट यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। नेक्स्ट, यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विज च यः, कृष्णा इज सेइंग यस्मानोद्विजते लोको, नो वन इज एजिटेटेड बाय मी, ही इज नॉट एजिटेटेड बाय एनीवन। मेरे ऐसे कुछ काम करने से नो वन इज एजिटेटेड। एजिटेशन डज नॉट मीन दैट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, किसी को भक्ति के बारे में बोला तो एजिटेट हो गए तो डोंट एजिटेट। नो वन इज एजिटेटेड बाय हिम, मतलब फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव नो वन इज एजिटेटेड बाय हिम। लोकान नोद्विजित एंड ही इज नॉट एजिटेटेड बाय एनीवन, और वो भी एजिटेट नहीं होता है, किसी से वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगेर मुक्त यस मे प्रिय, हर्षामर्ष भयोद्वेगेर, हर्ष, ही इज इक्विपॉइज्ड इन जॉय एंड डिस्ट्रेस, फियर एंड एंजाइटी। भय, एंजाइटी, जॉय, डिस्ट्रेस, सब में वो इक्विपॉइज्ड रहता है, समान। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। All these qualities are very difficult to acquire, and that's very dear to Krishna. If you see these qualities are difficult to acquire, and that's very dear to Krishna. Krishna is saying, "Yah sa cha me priya," and that person is very dear to me. Next, anapeksha suchirdaksha, anapeksha, neutral, devoid of all expectations, no expectations at all. मुझे कोई प्रशंसा करेगा, मुझे कोई वाह वाह करेगा, मुझे बहुत लोग पूछेंगे, मुझे मिलने आएंगे, so many expectations I have. Suchir, pure, clean from inside as well as outside, bodily clean and internally, mind, with mind also. Daksha, expert in all situations, to deal all situations. कोई भी सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे शास्त्रों का फॉर्मूला वहां लगाना है, कहाँ से कौन से शास्त्र में कौन सा लेसन उस समय काम आएगा, ही इज वेरी एक्सपर्ट। उदासीनो, विदाउट केयर्स, unattached, gata vyatha, free from all pains, sarvarambha parityagi, free from all material endeavors, यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। यो न हर्षति सद्वित, कई जो क्वालिटीज हैं वो रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आप देखें कई क्वालिटीज भगवान रिपीट कर रहे हैं बार बार। यो न हर्षति न द्वेष्टि, नाइदर रिजॉइसेस नॉर ग्रीव्स, अगेन कमिंग अगेन। न सोचती न कांक्षति, नाइदर लिमेंट्स नॉर डिजायर्स, उसको शोक भी नहीं है, कोई डिजायर भी नहीं है। शुभ शुभ परित्यागी, he has renounces all auspicious and inauspicious things, सारे बुरे और अच्छे काम उसने रिनाउंस कर दिए, ना तो वो पुण्य करता है ना पाप करता है, सिर्फ उसको भक्ति में इंटरेस्ट है, दैट्स ऑल। भक्ति माम यह सा में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। लास्ट, समा सत्रौ च मित्रे च, समा सत्रौ च मित्रे च, मतलब he is equal to friends and enemies, तथा मान अपमानयो, again Krishna is repeating that he is equal in honor and dishonor, sitoshna sukha dukkeshu, heat and cold, honor and dishonor, happiness and distress, सब में वो इक्वल रहता है। समा संगा विवर्जितः,
समः संगः विवर्जितः, ऑलवेज अवॉइड कंटैमिनेटिंग एसोसिएशन। तुल्य नंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य निंदा प्रेज में बहुत ज्यादा खुश होना, निंदा में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना, नो, ही इज इक्वल इन दैट। मौनी साइलेंट, साइलेंट मीन्स इट डजंट मीन दैट ही डजंट स्पीक, ही स्पीक्स, he doesn't speak rubbish things. Moni, silence. Santushto yena kenachit, he is satisfied. Again Krishna is saying anaketah sthiramatir, anaketah doesn't care for any residence, sthiramatir steady in mind, fixed in knowledge, bhaktiman me priyo nara. So he is very very dear to me. Okay, so this is the 19 slokas we have completed, and the last sloka, in essence, this is a very very important verse. Krishna is saying and concluding what Krishna is saying, ye tu dharmamritam idam yathoktam paryupasate shraddhadhana mat parama bhaktaste ativa me priyah, bhaktaste ativa me priyah, such devotees are very very dear to me. अभी तक भगवान क्या बोलते, वेरी डियर टू मी, वेरी डियर टू मी, वेरी डियर टू मी, पर ये अब लास्ट में क्या बोले, सच डिवोटीज आर वेरी वेरी डियर टू मी. व्हाई? बिकॉज सी कृष्णा इज सेइंग इन द लास्ट श्लोका कि ये सब क्वालिटीज बताने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये तू धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपासते, जो लोग मेरे इस भक्ति के पाथ में फुल श्रद्धा, श्रद्धाधाना मत परमा, फुल श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, भक्तस्ते अतीव में प्रिय, वह मेरे बहुत 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 प्रिय हैं. इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि ये सब क्वालिटीज तो ठीक है, ये सब क्वालिटीज सेकेंडरी है, सबसे पहली क्वालिटी है कि वो मेरा शुद्ध भक्त है, वो मेरा भक्त है. दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी क्वालिटी अ पर्सन शुड हैव. उसके बाद ये सब क्वालिटीज है, सेकेंडरी क्वालिटीज. सबसे फर्स्ट थिंग जब कृष्णा को प्लीज करती है, दैट इज दैट ही शुड बी अ डिवोटी. क्योंकि ये सब क्वालिटीज तो हो सकती है, किसी और को भी हो सकती है, राइट? क्वालिटीज हो सकती है, संतुष्ट कोई ऐसे भी हो सकता है, राइट? ये सब क्वालिटीज दूसरा में भी हो सकती है, पर भगवान बोले कि ये सब मुझे तभी प्लीज कर सकती है जब वो एक डिवोटी है, अदरवाइज ये सब क्वालिटीज का कोई मतलब नहीं है. ये सब क्वालिटीज बेकार है. अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो ये सब क्वालिटीज का होना कोई मतलब नहीं, वो सब बेकार है. क्यों? क्योंकि भगवान कहते कि भक्तस्ते अतीव में प्रिय, भक्त ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है. ओके, तो दैट मीन्स कि भक्ति और डिवोशनल सर्विस इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी, दैट इज द स्वरूप लक्षणा, एंड ऑल दीज क्वालिटीज दैट वी डिस्कस्ड इज द तटस्थ लक्षणा, दैट इज द सेकेंडरी क्वालिटी that a devotee should acquire. The first and foremost quality is to be a devotee, to chant the holy name of the Lord, to engage in devotional service, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and rest of these qualities are not primary, they are secondary. Okay, thank you very much. Anybody has any questions, comments? 6 o'clock, they can ask. Hare Krishna, Mataji. Mataji, at one point I realized that the process is also bhakti and the ultimate goal is also bhakti. Yes. That was quite... process is also bhakti and ultimate goal is also bhakti only. So with bhakti, we'll attain bhakti, and through that level of bhakti, we'll attain it a bit more. So it's kind of an ongoing process. Yeah. Through bhakti, we are going to attain love of Godhead. Through bhakti, we are going to attain love of Krishna. Right? See, there is Sambandh, Abhidaya, Prayojan, Mataji. Sambandh, Abhidaya, Prayojan. Three things are very important to understand. What is Sambandh? Sambandh means when we do Shravanam, we get to know our relationship with the Lord. Right? Our relationship. First and foremost thing is to understand our relationship. Na? Jive Swarupoi Krishner Nityadas. That we are Nityadas of the Lord. That is the first thing that all the living entities to understand. Our Sambandha with the Lord. अगर संबंधा में ही प्रॉब्लम है, संबंध है नहीं पता, तो काम कैसे करेंगे आगे? Right? जैसे for example, to make it more clear, for example, in a girl's family, the parent is searching for a boy.
for the girl. ठीक है. Now, first and foremost thing, they have to search for the boy, right? Now, first thing, they got a suitable boy. First thing is they got a suitable boy. Now the girl knows who is my husband, right? Who is my husband? First thing is to know the sambandh. He is my husband, he is my father-in-law, he is my mother-in-law, he is my sister-in-law, like that. So first thing is to know the sambandh. After knowing the sambandh, the abhiday part. Abhiday means abhi sambandh pata chal gaya. Now, how I have to establish that relationship? अभी उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कैसे करूंगी मैं? दैट इज द सेकंड पॉइंट, राइट? दैट इज थ्रू डिवोशनल सर्विस, दैट इज भक्ति, दैट इज अभिदय, राइट? राइट. फॉर एग्जाम्पल, देन व्हेन द again coming to that example, now the girl knows that he is my husband and he got married. Abhi after marriage, now knowing the relationship, now she is acting accordingly. With husband, she is acting in one way. With father-in-law, she is acting in one way. Mother-in-law acting in another way, right? And sub relationship के हिसाब से she is acting now, right? Third is through devotional service. That is bhakti. That is abhiday. What is the prayojan to attain love of Godhead? What is the fruit? What is the fruit that we are going to get, right? जैसे by serving, the girl knows that by serving my husband, by serving my in-laws, I'm going to perform my dharma, right? That is the prayojan. But what is the prayojan behind doing the service? That is I'm going to perform dharma. I'm going to perform my prescribed duty. I'm going to please Krishna. That is the prayojan ना. वो काम कर रही है, रिलेशनशिप पहले उसको पता चल गया, उसके बाद उसमें काम करना शुरू की, हस्बैंड को अकॉर्डिंगली सर्व किया, सास को अकॉर्डिंगली, ससुर को अकॉर्डिंगली सर्व करने का प्रयोजन क्या था उसका? टू प्लीज कृष्णा or to perform the dharma, right? So these are the three stages. Sambandh, first of all, by Shravanam, we try to remind ourselves that is already in our heart. What is our relationship with Krishna is there in our heart already, but we have forgotten. So we have to again remind us, and how it will happen? Through Shravanam, by listening about Krishna more and more. So when we listen about Krishna more and more, we tend to revive our relationship. Okay, we tend to first of all, we tend to know our relationship. What is our relationship? That we are servants of Krishna. Okay, we are servants. Now how I have to act? Through bhakti. Bhakti means serving the Lord. What is bhakti? Bhakti means serving the Lord with love, right? And what is the prayojan? Prayojan is to attain love of Godhead. Attain, yes, that is prayojan. Okay, so these are the three stages. Sambandh, abhiday, and prayojan. Right? Right. Thank you, Mata. Okay. Okay. Anybody has any questions, comments? कोई question, कोई comment? Yes, Hare Krishna. माता जी, एक और चीज अगर मैं बोल सकती हूँ तो? Yes, yes, Madhuri. मतलब आपने लास्ट में कंक्लूड किया कि क्वालिटीज आर वेस्ट इफ दे आर नॉट डायरेक्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, या अल्टीमेटली अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस क्वालिटीज किसी ने अटेन कर ली हैं बाय एनीथिंग थ्रू योग सिद्धि और व्हाटएवर प्रैक्टिसेस और whatever, but in a way, but एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए इट कैन बी अ गुड बेंचमार्क कि अगर क्वालिटीज नहीं आ रही हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं भक्ति में भी कमी है, क्योंकि भक्ति करेंगे तो क्वालिटीज आएंगी ही, क्या ऐसा कह सकते? Yes, Madhuri. Yes, actually there is one slok also. I've written that slok in Srimad Bhagavatam 5.18.12. 5.18.12. There is a verse in Srimad Bhagavatam. It's the same exactly what you are saying. That slok says, Yashyast bhaktir bhagavati akanchana sarver gunas tatta samasta suraha harav abhakshya kuto mahadgana manoratha nasati dhavato bahi. There is a verse in 5.18.12. It says ki Yashyast bhaktir bhagavati akinchana. Akinchan bhakti. When somebody does undeviated, unmotivated bhakti, then sarver guna tatra samasta sura. Sura means demigods. जितने भी अच्छे गुण डेमीगॉड्स के अंदर हैं, एक देवता के अंदर है, वो सारे गुण
सर्वेर गुणस्तत्र समास्त, सभी प्रकार के अच्छे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और हराव अभक्त से कुतो महत गना, अगर कोई अभक्त है तो कितने भी क्वालिटीज वो क्वायर कर ले, मनोरथ नास्ति धावतो बहि, दैट इज ऑल एक्सटर्नल, कोई फायदा नहीं। दिस इज द वर्ड्स इन श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ कि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग भक्ति, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारी भक्ति अकिंचन नहीं है ना, बिकॉज आवर भक्ति इज नॉट अकिंचन, नॉट प्योर, सो along with that bhakti, it's not that हम बैठ जाएं और ये सब क्वालिटीज स्वतः ही हमारे अंदर आई, नो, at the same time we have to endeavor, we have to try to acquire such qualities along with shravanam kirtanam, along with doing devotional service. We have to also to endeavor to acquire such qualities. And how we can do it? By associating with devotees, by associating with devotees who have such good qualities, right? By association with such good devotees, definitely we will also acquire such good qualities. Because when we see devotees, they are so santushta, they are so equipoised, right? They are so nirbamo, they are free from false proprietorship. When we see Srila Prabhupada can drive in big car, and at the same time he can drive in a he can go in a bullock cart. That makes no difference for Srila Prabhupada. Srila Prabhupada जब मायापुर आते थे, he goes in a bullock cart, and when he goes to foreign countries, he drives in a big Mercedes car. But it makes more difference to Srila Prabhupada. फॉरेन में शिला प्रभुपाद के लिए बिग हाउसेस रखते थे रहने के लिए, और जब वो मायापुर आते थे, he lives in a hut. It doesn't make any difference. So by seeing the devotees, by learning from their character, from their lessons that we learn from the devotees, we can also imbibe such qualities when we associate with them, right? Okay. Okay, yes, Kamala Mataji, thank you so much. Okay, thank you so much. Nupur Mataji, Simran Thabra, Shivani Mataji, Hare Krishna, Sumisha Mataji, Tripti Mataji, Hare Krishna. Thank you so much. Thank you, Mataji. Okay. Others are getting or not, because few videos are always off, so I don't know whether they are getting or not getting. तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, because only by faces only I can see ना, भाई face से पता चला इनको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, but many videos are off. Okay, okay, no problem. Hare Krishna, Aarti Chaudhary Mataji, Akriti Mataji, Hare Krishna, Ankita Mataji. Okay, thank you very much. Vanchakalpatru Vaishya Sindhu Vaisha Patranam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Anant Koti Vaishnavendra Ki Jai. Hare Krishna. Most probably, from the next class, actually, I want to start some systematic study of Brahma Samhita. So, since so many days, actually, I have this longing to start a systematic study of Brahma Samhita. I've attended few classes also on that during my yatra. तो वहां से ही मुझे एक्चुअली ये प्रेरणा मिली कि ब्रह्म संहिता जो इतना इम्पोर्टेंट बुक है, जिसको शिला प्रभुपाद ने एक सेपरेट बुक बनाया है, और शिला प्रभुपाद के, आई कैन शेयर इन द ग्रुप, शिला प्रभुपाद के अनेकों कोट्स हैं, लेटर्स हैं, जिसमें शिला प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं हमें ब्रह्म संहिता समझने के लिए। और शिला प्रभुपाद ने सोचिए, ब्रह्म संहिता जो है हमारे पास, उसको सिर्फ उसमें अपनी कमेंट्री डाली ही नहीं है, उनके गुरुदेव की जो कमेंट्री है वही रखा है एज इट इज। यू नो दिस, जो ब्रह्म संहिता हमारे पास है, उसमें जो कमेंट्री आपने जो देख रहे हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखी गई है, प्रभुपाद के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो उसको इतना प्रभुपाद ने उसको इतना स्ट्रेस दिया है हम डिवोटीज के लिए। तो मेरी इच्छा है कि कुछ 2 या 3 क्लासेस हम लोग ब्रह्म संहिता पे एक श्लोक जो हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में, उस पर थोड़ा ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट दिस कमिंग फ्राइडे वी कैन हैव फ्यू क्लासेस ऑन ब्रह्म संहिता, इफ यू ऑल विलिंग टू अटेंड द क्लासेस। माताजी को बुक का एक पिक्चर या नाम? Brahma Samhita, it's a very common book. I will send the picture. It's a very common book in ISKCON, Brahma Samhita. I haven't seen it. Huh? No, prayers I know, but is there book published as well? Yes, Mataji, there is a book, separate book. No problem. I will send you the photo of that book. It's a very, very common book available in ISKCON. Okay, then I must have it. I will ask my husband to bring it when he comes from India. Sure, Mataji. Brahma Samhita is a very, very common book. Like
Most of the devotees, those who have Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they also have Brahma Samhita in their house. It's a very common book. Kamala Mata, you have Brahma Samhita आपके Yes, पास है? Mataji. Yes, I It's have. almost very common, Mataji. You can I'm ask me about surprised. it. It's a very, you know that Cheto Darpana Marjana, sorry, Cheto Darpana nahi, Chintamani Prakara Sadmashu Kalpa Vriksha Yeah. Lakshadresh. Yes, Slokas? yes. Yeah. There's a book actually, separate book Ishvara of them. Parakrishna Sachidananda Vigraha Yes, yes, Ananda yeah. Govinda That one only. That one Chintamani only. Sadma Ah, Sakalpa that one only. But Shavati. actually, see, Chintamani is not the next verse, Madhavi. Chintamani is not the next verse. Next verse. Chintamani is the 29th verse. From Uh-huh. first, yes, there are total 63, I think 59 or 16, total 63 verses are there. I roughly remember. And in that, first verse is Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha, and then next verse Prabhupada is saying 29 from 29 verse, Mm-hmm. not from the second verse. I don't know what Prabhupada did that, because this is the prayer that Brahma is singing for Lord Krishna. Mm-hmm. Okay, so it's a very, very actually interesting. Brahma Samhita has all the answers to the question. पूरा गोलोक वृंदावन में जो भी भगवान क्या करते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे रहते हैं, और who is Durga, who is Shiva, who is Ganesh, everything is answerable by Lord Brahma. सब कुछ Lord Brahma जी ने बताया है. गोलोक वृंदावन का डिटेल डिस्क्रिप्शन है. Very nice actually, Brahma Samhita. It can be very useful for preaching also. Yes, Mataji. It's just a small, it's a very small book, Mataji, like this thin, very small book. It's like a booklet, very thin. But it's very Very small book, very effective book. very effective, very small and very effective. Effective book. I don't have a copy, otherwise I would have shown. Okay, I will send a picture of the book in that, and we can have a few classes also on the Brahma Samhita. It will be very relishable. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Hare Pranam. No, thank you. Mataji. Pranam Mataji, Pranam Mataji, Shimran Mataji, Pranam. Nupur Mataji, Hare Krishna.